जो सलीमगढ़ फोर्ट है ये एक रिवर आइलैंड था। शेरशाह के बेटे ने बनाया, लाल किले से बहुत पहले का है। नूरुद्दीन जहांगीर थे ना, तो उसका नाम नूरगढ़ रख दिया गया था। उसके बाद औरंगजेब ने अपनी बेटी को इसमें कैद किया, ज़ेबिन नूसा को। 1857 में ये एक बैटरी की तरह इस्तेमाल हुई थी। जो सलीमगढ़ फोर्ट है ये एक रिवर आइलैंड था। इस पे बनाया है, शेरशाह के बेटे ने बनाया था और उसका नाम सलीम शाह था। और ये जो है ये लाल किले से बहुत पहले का है। जब लाल किला बना उसके बाद यहाँ पर एक ब्रिज बना के उससे कनेक्ट कर दिया गया। ये जो ब्रिज है तो नया बना है, लेटर मुगल पीरियड में बना था। लेकिन वहाँ पे उससे जाते थे, बोट से जाते थे। और ये कहानियाँ हैं कि जहांगीर वहाँ जाते थे, कि जहांगीर जब आते थे तो वो इसमें सलीमगढ़ में गए और उसके बाद उनका नाम जो था वो रखा गया था नूरगढ़ इसका, क्योंकि नूरुद्दीन जहांगीर थे ना, तो उसका नाम नूरगढ़ रख दिया गया था। और एक वो भी था, स्टोन था जिस पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था इस ब्रिज का, जो अभी म्यूजियम में है। सलीमगढ़ का जो किला था वो इस्तेमाल हुआ है प्रिजन के जैसे। इसको एक जेल बनाया था जिसमें सलातीन को इसमें कैद किया जाता था। सलातीन वो लोग थे जिनके बाप दादा तो बादशाह थे लेकिन वो नहीं बने, तो इस डर से कि कहीं वो तख्ता पलट करने की कोशिश ना करें, वो यहाँ रहते थे सलीमगढ़ में, सलातीन जो थे। और उसके बाद औरंगजेब ने अपनी बेटी को इसमें कैद किया, ज़ेबिन नूसा को, क्योंकि वो जो थी उसको उनको लगा बगावत कर रही है। और ये हमेशा जेल की तरह ही इस्तेमाल हुआ। अंग्रेज़ों ने इसमें जो INA के प्रिजनर्स थे, तो जो ऑफिसर्स थे वो तो बाउली में रहे थे, लेकिन बाकी लोग जो थे उन्हें यहाँ रखा गया था। 1857 में ये एक बैटरी की तरह इस्तेमाल हुई थी। और यहाँ से सीधा, क्योंकि रिज के ऊपर अंग्रेज थे, तो यहाँ से सीधी जो थी उनकी तोपें जो थी यहाँ पे हिंदुस्तानी सिपाहियों की, वो यहाँ सलीमगढ़ से उनके ऊपर गोला बारूद बरसाती थी। तो इस किले का जो की तारीख है, जो इतिहास है, वो बहुत खूबसूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा इससे कुछ ना कुछ लोगों की ख़राब मेमोरीज, जो जब से मुग़ल आए तब से, या तो ये एक कैद की तरह, कैद खाने की तरह इस्तेमाल हुआ, या जैसे यहाँ से जंग आज़ादी लड़ी गई तो एज अ बैटरी इस्तेमाल हुआ। तो इसमें अगर आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि मस्जिद हयाती टूटी हुई, बहुत सारी अंग्रेज़ों की बैटरीज हैं वहाँ के ऊपर। तो इसकी मेमोरीज जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये एक रिवर आइलैंड है और इसके बीच जमुना में इसका आइलैंड था, जिसको अब एक ब्रिज बना के ज्वाइन कर दिया गया है। INA के यहाँ पे प्रिजनर्स रखे जो सारे सिपाही थे, उनकी तो बल्कि बड़ी बैरिक्स जो है वो एकदम बंद घुटी घुटी हैं। तो यहाँ के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ गई हैं। कितनी सच हैं कितनी झूठ है तो नहीं कह सकते, लेकिन कब कहीं पर भी कोई पुराना जेल होगा तो उसमें लोगों की आह तो भरी हुई होगी। तो उस आह से कहीं ना कहीं कहानियाँ निकलती हैं, डर की, खौफ की। और फिर वही अपने जैसे होता है कि हर खौफ और वैसी वाली कहानियाँ जो है फिर भूत प्रेत की भी हो जाती हैं। इसमें थोड़े दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक INA का म्यूज़ियम था। वो अब यहाँ शिफ्ट हो गया है बैरक्स में, लाल किले के अंदर। तो INA का जब तक म्यूज़ियम था तो लोग फिर भी आते जाते रहते थे। अच्छा, इसके साथ ये है कि ये क्योंकि इसके बीच में से रेलवे लाइन जाती है, तो इस पर ब्रिज के वजह से ऊपर से जाना पड़ता है। तो ये कुछ रास्ता भी जो है ना यहाँ से थोड़ा बेतुका है। वहाँ पे CISF लोग रहते हैं, तो सिक्योरिटी ज़्यादा है, जाने भी नहीं देते। जब लोग जाएंगे नहीं तो फिर उसके बारे में जानेंगे कैसे। तो इसकी हिस्ट्री ही इतनी खूबसूरत नहीं है कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा वो करे। इसकी खूबसूरत हिस्ट्री जहांगीर के वक्त तक है, कि जहांगीर जो थे उनकी एक कहानी है कि वो यहाँ आए थे और उन्होंने ईस्टर सेलिब्रेट करी थी सलीमगढ़ में। सूर्य डायनेस्टी जो थी शेरशाह के बाद ख़त्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट। तब भी कोई इतना बहुत बड़ा आलिशान नहीं बना होगा, सिंपल सा बना था। एक है ही नहीं कुछ ऐसा जिसके ऊपर वो पहले तो एक वो 2 कमरे थे प्रिजन से, जिसमें एक में म्यूज़ियम था एक में प्रिजन था। जो उनकी INA के प्रिजन थे वो सब नए बने हुए हैं।
क्योंकि जो चीज़ हिस्ट्री का हिस्सा है उसमें एक्सेस हमको होनी चाहिए कि स्कॉलर्स जाए करें, तो शायद मेरे ख्याल से देते होंगे, परमिशन लेना पड़ता होगा तो देते होंगे। लाल किले से जुड़ी हुई इसकी तारीख़ है।